हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आरटी स्टडी क्लासेस में। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में संविधान से संबंधित मोस्ट एमपी क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है। और हम जीके प्लस साइंस प्लस ऑल सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मूल अनुसूची में भाषा कितनी थी। अब इस क्वेश्चन को कई लोग गलत करेंगे, क्योंकि अभी जो पढ़ते हैं हम 22 भाषा पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने लायक है, इसमें पूछा गया है मूल अनुसूची में। तो हमारे मूल अनुसूची में 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। ठीक है। और वर्तमान में हमारी कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है, हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा को रखा गया है। तो हमारी अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है। वैसे हमारी अनुसूची कितनी है संविधान में, कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी, 8 अनुसूची थी। तो पहले और वर्तमान दोनों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मणिपुर। हमारे डल झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आपको यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटी और जीके जिस सबसे संबंधित है। ठीक है, प्लस साइंस। ठीक है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मणिपुर। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। ठीक है। और आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खदान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पन्ना, दूसरा ऑप्शन है बालाघाट, तीसरा ऑप्शन है छतरपुर और चौथा ऑप्शन है मंडला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। पन्ना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ठीक है। और यह एशिया का सबसे बड़ा हीरे की खदान भी हमारे भारत में मध्य प्रदेश में ही है, और एशिया में भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा है बृहस्पति। हमारा अभी इसका क्रम हम नेक्स्ट आगे इससे क्लास में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है। आज का हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है असम। कर्नाटक हमारा कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, असम काय के लिए है, चाय के लिए। ठीक है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है। आज का हमारा सेवंथ क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अंतर सिर्फ उनकी दिशाओं में या देशांतर में। ठीक है। पहला हमारा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, दूसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, तीसरा है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और चौथा है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये चीज़ हमारे लिए मोस्ट एमपी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। आज का हमारा 8th क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 1947, 1949, 1961 और 1983। हमारा आंसर हो जाएगा 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और किससे संबंधित है अर्जुन पुरस्कार, खेल से संबंधित है। ठीक है, खेल से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि यह पुरस्कार किससे संबंधित है और क्या बोलते हैं इसकी मतलब इस शुरुआत कब की गई थी। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। यहाँ देश की बात किया गया है, न कि राज्य की। हमारा ऑप्शन दिया गया है गुआना, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है सूरीनाम। तो हमारे ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। ठीक है। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है,
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या है? जो प्रसिद्ध हो गया था, जबकि प्रसिद्ध अभी यहाँ से सारे हैं, सारे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, लेकिन जो उत्तर गुप्त काल में हुआ था वो है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खालिस्तान महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं आर्कटिक, भारतीय, अंटार्कटिका और प्रशांत। ये हमारा प्रशांत महासागर इसका आंसर हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हमको क्या बोलते हैं ग्रहों के बारे में जानना है, तो हमारे ग्रहों की क्या होता है, सबसे पहले हमारा सूर्य, सूर्य के बाद हो जाता है हमारा बुध जो सबसे छोटा ग्रह है, उसके बाद हो जाता है शुक्र, उसके बाद हो जाती है पृथ्वी, उसके बाद हो जाता है मंगल, उसके बाद हो जाता है बृहस्पति, और फिर अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारे ग्रहों का क्रम है। ये बुध सबसे छोटा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जो हमारे सौरमंडल में सबसे दूर का ग्रह हमारा वरुण है। ठीक है, और 2006 में जो प्लूटो था उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, आज के कुछ की पॉइंट है जो वन लाइनर है, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक नज़र में। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। जो हमारे सर्वोच्च जल थल वायु जो 3 सेनाएं होती है, तो उसका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रतौंधी। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये हमारा बहुत बार ये ज़्यादातर देखना सीटेट में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो केंद्रीय स्तरीय एग्ज़ाम होती है उसमें ये वाला क्वेश्चन, त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रतौंधी पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये हमारा तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? ये पंजाब का सबसे प्रसिद्ध है। जो मुझे नहीं लगता कि किसी को ना पता हो कि गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, और आज का हमारे लास्ट पेज है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को हुई थी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देखो, हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी होती है, पंजाबी की होती है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये हमारे जो भारत की मुख्य मतलब जो आखिरी किनारा कौन सा है? हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।